अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव की क्लास 2 की वीडियोस लेकर हाजिर हूँ। क्लास 2 के अंदर हम लोगों को वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाया गया था। तो जिन बच्चों की क्लास जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह ये समरी वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि हर क्लास की समरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ, ताकि जिनके पास टाइम नहीं है, जो सीखना चाहते हैं कम टाइम में, तो वो इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देता हूँ। वैसे तो उम्मीद है सबने कर लिया होगा, फिर भी एक जल्दी से एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के नाम से ऑलरेडी अपना फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के आप लोगों को दिखाता हूँ सिंपल से। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना फोल्डर के अंदर ही एक और फोल्डर बनाऊंगा, जिसको मैं नाम दे दूंगा हेलो वर्ल्ड का नाम दे दूंगा। और मैं हम जल्दी से एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा के देखते हैं। तो इसको प्रोसेस देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि किस तरह करना है। तो हमें क्या करना है, हमने एक फ़ोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर हमने अपना जो भी हमें नाम से कोई फोल्डर बनाना है, जो भी हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट 1 क्लास 1 के नाम से, इस तरह हमने फोल्डर बना लेना है। और उसके अंदर हम जिस फोल्डर के अंदर हमें काम करना है ना, हमने उसको ओपन कर लेना है। जिस तरह मैंने हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे ओपन कर लिया, इसमें मुझे काम करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एड्रेस बार पे आके क्लिक करूँगा एंड इसको रिमूव करके इसका एड्रेस, और मैं यहाँ पे लिखूँगा CMD, यानी कि अब मैं इंटर करूँगा CMD लिखने के बाद, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरी हेलो वर्ल्ड की फाइल जो फोल्डर जो ओपन हो चुका है, अब मुझे इसके अंदर अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, जिसके अंदर मैं अपने कोड वगैरह लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा कोड स्पेस डॉट, ये लिख के मैं इंटर करूँगा। तो अब क्या होगा, हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे VS कोड हेलो वर्ल्ड के फोल्डर के अंदर ओपन हो चुका है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे जिस तरह आपको पता है कि फ़ाइल बनाते हैं, तो मैं फाइल बना लूँगा main.ts के नाम से। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं फाइल का। तो main.ts के नाम से हमारे यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल बन गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है सिंपल। अभी हम पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देख रहे हैं, फिर आगे मैं इंशाल्लाह आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बताऊँगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे कंसोल.log के राउंड ब्रैकेट लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी आपको प्रिंट कराना हो वो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के एंड यहाँ पे एंड में सेमीकोलन लगा दूंगा। अच्छा, अब हम इसको हमें टर्मिनल के अंदर ओपन करना है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम टर्मिनल में जाएं, फिर न्यू टर्मिनल लें, ETC। तो इसका आसान सा ये है, जहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हुआ है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही अपना काम करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट आपका ये रहा, जहाँ पे आपने अपना हेलो वर्ल्ड के फोल्डर को ओपन किया था कोड.स्पेस लिख के, कोड स्पेस डॉट लिख के अपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया था, वो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। तो हम उसी के अंदर सिंपल काम करेंगे। हम कोई न्यू टर्मिनल वगैरह के अंदर अपने न्यू टर्मिनल वगैरह नहीं खोल ले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो ना, अपने काम को हमेशा हमें ईजी बनाना है। तो हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट को नीचे से टास्क बार में से ओपन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है एंड देन जावा स्क्रिप्ट की फाइल को हमें रन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को tscman.ts करके जावा स्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं जैसे इंटर करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है ऑटोमेटिक। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। तो अब मुझे जावा स्क्रिप्ट की फाइल रन करानी है दरअसल ना। तो मैं क्या करूँगा, अभी जावा स्क्रिप्ट की फाइल रन कराएंगे, मैं लिखूँगा नोट स्पेस main.js, यानी कि मेन की जगह पे आपका जो भी आपका नाम होगा फाइल का वो लिख सकते हैं। अब मैं जैसे इंटर करूँगा, देखिए अब यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। हम देखेंगे क्लास 2 के बारे में, जो कि हमारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो देख सकते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट माने कॉन्स्टेंट। वी विल यूज़ लेट और कॉन्स्ट एंड डोंट यूज़ वार। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ लेट और कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे, वार को यूज़ नहीं करेंगे। अब इसकी वजह क्या है, पहले हम आपको कोड में चलते हैं और डायरेक्ट VS कोड के अंदर ही आपको समझाते हैं। तो हमने पढ़ा बस 3 टाइप्स के क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं वार्स के नाम से ना, जो हमने बोला वार हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी सीखने के लिए बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वार के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ मैसेज। सही है, मैं आपको मैसेज यहाँ पे वार के नाम से मैंने मैसेज बनाया एंड मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के इसके मैं डेटा टाइप रखता हूँ। अब डेटा टाइप क्या होती है आपको भी थोड़ी देर आगे चल के बताऊँगा। तो मैसेज के अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ IM Z। सही, मैंने अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करा दिया और सेमीकोलन। ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया है वार नाम का ना, वार से।
अब मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, तो मैंने var के नाम से एक और वेरिएबल बनाया, बट मैंने नाम क्या रखा, सेम, यानी कि हमारा जो वेरिएबल उसका नाम मैंने सेम रखा मैसेज ही। मैं अभी मैसेज में कोई और प्रिंट करा दूंगा, मैं बोलूँगा यू आर हमजा, सही है। मैंने यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने दो अपने वेरिएबल्स बनाए, सही है ना। वार यूज़ करते हुए मैंने दो वेरिएबल बनाए, जिसका मैंने नाम क्या रखा, सेम रखा, मैसेज और मैसेज। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना होगा तो क्या होगा, ये दोनों नाम सेम है, तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन होगी कि अगर मैं मैसेज, ये वाले मैसेज को मैं चाह रहा हूँ कि यू आर हमजा को प्रिंट कराऊँ, तो मैं जब कंसोल डॉट लॉग के मैसेज लिखूंगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि मैं ये वाला प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, क्या पता वो आई एम जेड वाला प्रिंट कर दे, सही है ना। तो इस तरह यहाँ पे एक नाम से दो वेरिएबल जनरेट हो चुके हैं, तो ये मुझे प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से हम वेयर को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हमें क्या कहते हैं, अलाउ कर देता है एक नाम के 3 वेरिएबल भी हम बनाएंगे ना, जब भी हमें कोई एरर नहीं देगा। लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम वार को यूज़ नहीं करते। अगर मैं इस वार की जगह पर मैं लेट करके देखूँ ना, मैं यहाँ पे लेट का यूज़ करूँ, लेट वेरिएबल को यूज़ करूँ अगर मैं, और मैं यहाँ पे नीचे भी इसको लेट कर दूँ, तो आप देखिएगा क्या होगा। ये देखें, अब ये क्या है, अब जो मुझे एरर दे रहा है, ये क्या बोल रहा है कि एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते, ताकि इस वजह से हम वार को यूज़ नहीं करते, लेट को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये हमें बोलता है एक नाम के दो एरर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अगर नाम चेंज कर दूँ ना, सिर्फ मैं एस लगा देता हूँ मैसेजेस, देखें अब इसने एरर को रिमूव कर दिया है। ये क्या बोल रहा है कि अपना, इसने क्या करा, एरर को रिमूव कर दिया, यानी कि क्योंकि फर्स्ट नाम अलग है मैसेज, और सेकंड नाम क्या है वेरिएबल का, अलग है मैसेजेस, यानी कि दोनों नाम डिफरेंट हैं। अब अगर मैं मैसेज को प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, तो मुझे आई एम जेड प्रिंट होकर देगा। मैसेजेस को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, यू आर हमजा प्रिंट होगा, यानी कि अब दोनों नाम अलग अलग हो गए। तो ये चीज़ सही है, करेक्ट है। वार हमें इस तरह के एरर नहीं देता, इसलिए हम वार को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसकी सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम वार को यूज़ क्यों नहीं कर रहे, कि दो नाम सेम हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके हम डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि इसी तरह कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो ये दो बच्चों का नाम अगर हम सेम रख दें, यानी कि अगर हम अनस बोलें तो हम एक का नाम अनस है छोटे वाले का, बड़े वाले भाई का नाम भी अनस अगर हो, दो बच्चों का नाम सेम हो, तो अगर उनकी वालदा या उनके पेरेंट्स अगर उनको बुलाएंगे अनस नाम करके, तो दोनों बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे कि किसको बुलाया जा रहा है। वो छोटे वाला बोलेगा कि मेरा नाम भी अनस है, मुझे बुलाया जा रहा है, या बड़े वाले को बोलेगा मुझे बुलाया जा रहा है। छोटे वाले को उसकी वालदा बुला ली होंगी तो बड़ा वाला अनस आ जाएगा। तो ये क्या होगा, कन्फ्यूजन जनरेट कर रहा है ना यहाँ पे दरअसल हमें, कि एक नाम के दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक नाम दो बच्चों का नहीं हो सकते, इसी तरह एक नाम के दो वेरिएबल भी नहीं हो सकते। ये हमें आगे में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसी वजह से हम वेयर को यूज़ नहीं करते। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं लेट को। हमने लेट का नाम का वेरिएबल बना लिया मैसेज और मैसेजेस, तो इसको हम ज़रा प्रिंट भी तो करा के देखते हैं ना। तो हम क्या बोलते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको हम अपने जो हमने वेरिएबल बनाया इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा इसको ऊपर वाले को ना, मैसेज को। ये मैंने मैसेज लिख के प्रिंट करा दिया। अब बोलें अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो क्या ये मुझे मैसेज की जगह पे आई एम जेड प्रिंट करके देगा? काफ़ी बार बच्चे बोल होंगे यस मुझे प्रिंट नहीं करके देगा, ये मुझे सिर्फ मैसेज ही प्रिंट करके देगा। वजह क्योंकि जब अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई चीज़ लिख देते हैं ना, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट हो जाता है और ये बोलता है कि टेक्स्ट को ही प्रिंट करके दो। तो मुझे यहाँ पे क्या है, मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना पड़ेगा। अब देखें, ये मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया। अब ये क्या बोल रहा है, मैसेज। अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, जो मेरा वेरिएबल का नाम है ना मैसेज, इस मैसेज के अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये मुझे वो प्रिंट करके देगा। यानी कि आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वेरिएबल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो आपने उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ नहीं करना। अगर आप सिर्फ कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो आप सिर्फ अपने स्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के फॉर्म में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कंसोल डॉट लॉग मैसेज। अब मुझे इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में अपना वो जो कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन होगा टास्क बार में से, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। तो सबसे मैं क्या करूँगा, TSC स्पेस man.ts, मैं जैसे इंटर करूँगा मैं जावा स्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे इसको चलाने के लिए क्या करना है, मुझे लिखना है नोट स्पेस man.js। सिंपल मैं इंटर करूँगा, देख सकते हैं मेरा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया आई एम जेड। जो मेरा वेरिएबल मैसेज था उसके अंदर क्या था, आई एम जेड, तो वो प्रिंट हो गया। तो हमारे पास देयर आर सम डेटा टाइप्स हैं, तीन डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं यहाँ पे। नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन।
अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम अपने VS कोड में दोबारा आ जाते हैं। अब हम अपना डेटा टाइप्स को देख रहे हैं ना, तो हम अगर मैं बोलूँ आपको, मैं अगर इस मैसेज के ऊपर अपना मैसेज के ऊपर कर्सर में जैसे लेके आया तो उसने मुझे क्या दिखा दिया, लेट मैसेज स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग है ना ये हमारे डेटा टाइप्स है। ये मुझे शो करा रहा है कि आपकी जो डेटा टाइप्स है ये स्ट्रिंग है। अच्छा जी, अब मैं बोलूँ, मेरे पास 3 मैंने टाइप्स देखे ना, स्ट्रिंग तो हमने देख ली। अब मैं बोलूँ कि अपना नंबर क्या होता है ना, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा एज नाम का। लेट एज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने उसके अंदर एज रख दी। तो ये एज रख के मैंने इसके अंदर अपनी एज रख दी, सेमीकोलन लगा दिया। अब आप नोटिस कर लूँगा इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया ना। तो अब आप देखिएगा, अब अगर मैं एज के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो मुझे क्या शो करा रहा है, लेट एज किसके बराबर है, नंबर, यानी कि इसकी जो डेटा टाइप से वो नंबर है। अच्छा जी, अब हम तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा वाला हमने क्या देखा था, बूलियन। तो बूलियन के अंदर मैं दोबारा अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम मैं कुछ भी रख दूंगा। मैं बोलूँगा इससे मैन, क्या आप लड़के हो, सही ना, इस मैन। अब मैं बोलूँगा यस मैं लड़का हूँ, तो मैं बोलूँगा ट्रू। ये हमने यहाँ पे ट्रू भी लिख दिया। अब अगर मैं इस मैन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो देखेंगे क्या, ये अपनी डेटा टाइप क्या बता रहे हैं, बूलियन। यानी कि हमने देखे कि 3 तरह के यहाँ पर डेटा टाइप्स हैं। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अपना फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, इन चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, तो अब हमने देखा ये कर तो लिया। अच्छा, अगर मैं इस एज के, ये जो मैंने एज लिखा है 20, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दूँ, जिस तरह हम हमेशा से करते आते हैं ना इजी वे में, तो मैं अगर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दूँ, अब अगर बताऊँ मैं अगर अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग ही, इसकी डेटा टाइप पहले थी नंबर, तो नंबर ही रहेगी, चेंज होगी। चलिए देख लेते हैं। मैं अपना कर्सर लेके गया इसके ऊपर, तो इसकी जो डेटा टाइप से वो पहले नंबर थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग। यानी कि आपको क्या पता लगा कि अगर जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी ना, तो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो आपकी स्ट्रिंग होगी, सही है ना कि नंबर या बूलियन। तो अगर मैं इस इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दूँ यहाँ से, तो अब आप इसके डेटा टाइप देखिएगा। मैं अगर इस एज पे जा रहा हूँ जिसकी एज क्या हुई, नंबर, क्योंकि आपको सिंपल पता है कि 20 एक नंबर है, 20, 19, 18 जो भी है मैथ की गिनती है, काउंटिंग है, एक नंबर है, इस वजह से। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ जाएगा ना, इन्वर्टेड कॉमर्स दरअसल हमारी स्ट्रिंग होती है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं कुछ भी लिखूँ XYZ, वो हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगी। आखिरी डेटा टाइप हम देख लेते हैं बूलियन। अच्छा, बूलियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। बूलियन दरअसल जो है ना, हमें हाँ और ना के जवाब में हो रहा है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। अगर कोई भी ऐसा सवाल होगा जहाँ पे हमें सिर्फ बोलना होगा हाँ या ना, आपने प्रोजेक्ट करा हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। अगर इसके खाली कोई भी क्वेश्चन होगा उसके खाली 2 जवाब होंगे ना, ट्रू और फॉल्स, तो वही क्या चीज़ है, वो आपकी जो डेटा टाइप होगी वो बूलियन के अंदर आएगी, जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में होगा। तो अब मैंने क्या बोला, लेट इस मैन, क्या आप मैन हो, यानी कि क्या मैं लड़का हूँ, तो मैंने बोला यस ट्रू। तो ट्रू मैंने लिखा, तो इसकी डेटा टाइप क्या हो गई, बूलियन। इसके क्योंकि जवाब 2 ही थे, मुझे तो मैं यहाँ बोलता हाँ, अगर मैं लड़की होता तो मैं बोलता ना। अगर मैं फॉल्स कर दूँ, FALSE, मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूँ अगर, तो अभी भी इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन ही है। हमने क्या देखा कि हमारी डेटा टाइप्स क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, हाँ और ना। सिर्फ ट्रू और फॉल्स के अंदर हमारी होती है बूलियन डेटा टाइप्स। तो हमने 3 डेटा टाइप्स भी अपनी देख ली। ये सब कुछ हमने क्लास 2 के अंदर गवर्नर IT इनिशिएटिव की क्लास 2 के अंदर हमने पढ़ा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक समरी वीडियो बना दूं, जिनके पास टाइम कम है वो इस वीडियो को देख के अपनी पूरी क्लास ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको एक दफ़ा प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। तो अब देखें, अब मुझे प्रिंट कराने के लिए क्या है, console.log के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है ना पहले, तो मैसेजेस लिखा हुआ है। अगर मैं अपनी फाइल को रन करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, UR हमजा प्रिंट होगा। अब मैं चाह रहा हूँ इस सब चीज़ों को प्रिंट कराना ना, तो अगर मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही कंसोल के अंदर प्रिंट करानी है ना, तो मैं कॉमा का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे मैसेज के बाद कॉमा लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला IMZ भी प्रिंट हो, तो मैंने लिख दिया मैसेज। इस तरह अगर मुझे एक ही कंसोल में एक से ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करानी है तो मैं कॉमा का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक और कॉमा लिखा। अब मुझे एज भी प्रिंट करानी है, मैंने लिख दिया एज। अब मेरी एज प्रिंट होगा। अब मुझे कॉमा लिखा, अब मुझे इस मैन, सही ना, यानी कि अब मैं क्या होगा, अब मेरी सारी चीज़ें एक साथ जो है वो प्रिंट होंगी। ये मैंने सब कुछ अपना एक ही कंसोल में अपनी सारी चीज़ों को लिख दिया है। अब मैं इसको रन करूँगा, तो आपको रन करने का प्रोसेस पता ही है। सबसे पहले TSC man.ts करके टाइप इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करा, एंड देन जावास्क्रिप्ट की फाइल को नोड स्पेस man.js करके हमने इसको इंटर करा। तो आप देख सकते हैं UR हमजा पहले प्रिंट हुआ, फिर IMZ प्रिंट हुआ, फिर 20 जो कि हमारा नंबर था, एंड फॉल्स जो कि हमारा बूलियन डेटा टाइप्स था, यानी कि स्ट्रिंग नंबर एंड बूलियन। यानी कि हमने अपनी डेटा टाइप्स को अच्छी तरह समझ लिया और सबको प्रिंट भी एक साथ करा दिया एक ही कंसोल में। तो अब हम थोड़े से ना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं।
ऑपरेशन मतलब जैसे कि सम का ऑपरेशन हो गया, माइनस का ऑपरेशन हो गया, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा num1 नाम का ना। लेट मैंने करा, एक वेरिएबल मैंने बनाया num1 नाम का, जो कि मैंने बोला बराबर है 50 के। मैंने एक नंबर, मैंने डेटा टाइप नंबर का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। एक और मैंने वेरिएबल बनाया अपना num2 का। मैंने num2 को बोला ये बराबर है 5 के। सही है, मैंने दो अपने वेरिएबल बना दिए। अब मैं थोड़े से एक्शन परफॉर्म करवाऊंगा, ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा। वो कैसे, मैं बोलूँगा सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, सम करके देखते हैं ना इस सम का। तो मैं क्या बोलूँगा, कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने अपना, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना, कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा। अब मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पे num1 को क्या करना है, प्लस कराना है num2 से, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2 मैंने करा। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। यहाँ पे num1 प्लस num2, जो इसका आंसर मुझे बताएं जल्दी से, 50 प्लस 5 55। इसको अब मैं एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए सिंपल जल्दी से हमने tsc man.ts करा। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब हमने क्या करा, नोड स्पेस man.js करा। जैसे इंटर करा 55, देख सकते हैं हमने यानी कि सम करा दिए। अब हम जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट भी करा लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कराने के लिए सिंपल प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। फटाफट से हम रन करेंगे जल्दी से। वही अपनी बात tsc man.ts करा हमने। देन हमने क्या करा, नोड स्पेस man.js करा, इंटर करा 45 यानी कि 50 माइनस 5 45, प्लस भी करा दिया माइनस भी करा दिया। अब बारी आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में सिंपल हमने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया अपना। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको वही सेम हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, tsc man.ts एंड देन जावास्क्रिप्ट की फाइल को नोड स्पेस man.js। देख सकते हैं 250 यानी कि क्या वो 50 मल्टीप्लाई 5 250। अब हम आती है डिवाइड की बारी। डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल डिवाइड का साइन लगा दिया। सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, tsc man.ts एंड देन नोड स्पेस man.js, इंटर करा 10 50 डिवाइड बाय 5 10 5 वन 5 5 10 50। तो देख सकते हैं हमने तो थोड़े तो ऑपरेशन में परफॉर्म कर लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कराते हैं। और डेटा टाइप्स हमने देख लिए, 3 टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन। आज हमने अपनी क्लास 2 को, जो कि 3 घंटे की क्लास थी, कोशिश करें कम से कम टाइम में इस क्लास को हमने पूरा समराइज़ कर दिया है। तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाली वीडियोस में भी हर क्लास की मैं समरी वीडियो बनाऊं, ताकि कम से कम टाइम में आप जो हमने वहाँ पे सीखा तो आप लोग भी कम से कम टाइम के अंदर घर बैठे हुए आराम के साथ वही सब कुछ सीख सकें। और कुछ अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल के जवाब दे दूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं समरी वीडियोस के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।